बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। ये एडिटोरियल अफ़गानिस्तान के हवाले से है। नाम है इसका काबुल मैसेकर और इसमें हम बात करेंगे अफ़गान पीस प्रोसेस के हवाले से और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के क्या कंसर्न्स हैं और पाकिस्तान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अफ़गान पीस प्रोसेस के हवाले से। हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि यूएस के विड्रॉल के बाद अफ़गानिस्तान का क्या फ्यूचर हो सकता है। आप ये नाम काबुल मैसेकर ऑनलाइन टाइप करें और डॉन एडिटोरियल उससे आगे लिख दें तो ये आपको ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से। हमने करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के जब 2021 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे तो उसमें ये सवाल बताया भी था और ये पेपर में आया भी है और अभी भी आपने इस टॉपिक को फॉलो करते रहना है। तो अफ़गानिस्तान के बारे में ये कहा गया है यहाँ पे कि इट इज़ अ लैंड दैट हैज़ सीन प्लेंटी ऑफ मैसेकर ड्यूरिंग डेकेड्स ऑफ अनरेस्ट। अफ़गानिस्तान कई साल से वॉर टॉर्न है। मैसेकर नाउन है और इसका मतलब होता है खून रेजी। अ, 2 दिहाइयाँ तकरीबन हो चुकी हैं, 2 दिहाइयों से यहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस है। अब जो लास्ट मंथ सदर जो बाइडन है उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो सितंबर 2021 में जितनी भी अमेरिकन मिलिट्री है वहाँ पे मौजूद अफगानिस्तान में उसको विदड्रॉ कर लेंगे। इससे पहले जब दोहा अकॉर्ड हुई थी तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि मई के मंथ तक यूएस ट्रूप्स का जो है वो विदड्रॉल किया जाएगा। तो अब उन्होंने इसमें थोड़ी सी तौसीक कर दी है। इस विदड्रॉल के बाद क्या होगा, असल मसला ये है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान भी मौजूद हैं, दूसरी तरफ अफगान गवर्नमेंट भी है, उनके दरमियान इंटर अफगान डायलॉग होने थे जो कि इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। अफगान तालिबान ने अपने हमले जारी रखे, उन्होंने सीज़ फायर नहीं किया। अभी जो एक रीसेंट इवेंट हुआ है जिसमें स्कूल के ऊपर अटैक हुआ है, उस स्कूल में शिफ्ट्स में क्लासेस हुआ करती थी। तो वो जिस टाइम पर हुआ वो शिफ्ट थी बच्चियों की और वो उस वक्त स्कूल की छुट्टी हुई थी, वो बाहर निकल रही थी जिस वक्त ये अटैक हुआ और उसमें बहुत सी जानें ज़ाया हुई। तो हमें यहाँ पे ये बात भी याद रखनी है कि जो अफ़गान तालिबान हैं दे आर अगेंस्ट वुमेन एम्पावरमेंट और जो भी डील होती है उनके साथ या इंटरनेशनल कोई डायलॉग्स होते हैं तो उसमें ये बात इंश्योर करने की कोशिश की जाती है कि वो उनका वुमेन रिलेटेड स्टांस क्या है और वो उसके ऊपर किस तरह से वर्कआउट करेंगे ह्यूमन राइट्स को कंजर्व करने के लिए। इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान में आगे ख़वातीन का फ्यूचर क्या होगा, किस तरीके से वो सिक्योर होंगी। लेकिन बात ये है कि ये जो अटैक हुआ है इसको तालिबान ने कहा है कि ये अटैक हमने नहीं किया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एडिटोरियल में क्या कहा गया है। However, despite this almost relentless cycle of violence, Saturday's bloodbath targeting a school in Kabul's neighborhood leave one numb. ब्लड बाथ जो है वो नाउन है। ब्लड बाथ का मतलब होता है कत्लेआम या फिर ब्लड बाथ को हम कह सकते हैं खून की होली खेलना। और रिलेंटलेस जो है ये एडजेक्टिव है और रिलेंटलेस का मतलब होता है बेरहम अंदाज में। जो 70 पीपल हैं, 70 यंग लाइव्स हैव बीन लॉस्ट इन दिस मैसेकर और ज़्यादातर उसमें वो स्कूल गर्ल्स थी। ज़ाहिर है वो स्कूल की छुट्टी हुई थी तो वो बाहर निकल रही थी और ये जिस इलाके में हुआ है उस इलाके में ज़्यादातर जो है वो शिया हज़ारा कम्युनिटी रहती है। दिस एरिया इज़ नॉट न्यू टू ट्रेजिडी। इससे पहले भी इस एरिया में 2020 में किसी गनमैन ने जो है वो एक मेटर्निटी वार्ड को टारगेट किया था और वहाँ पर बहुत सारी मदर्स एंड न्यू बॉर्न्स जो हैं दे हैव बीन स्लॉटर्ड। तो वाइल द अफगान प्रेसिडेंट हैज़ ब्लेम्ड अफगान प्रेसिडेंट ने कहा कि ये अफगान तालिबान की कार्रवाई है, जबकि अफगान तालिबान ने जो है उनकी जो मिलिशिया उन्होंने कहा कि नहीं ये हमने अटैक नहीं किया। एट्रॉसिटी कहते हैं संग दिली को, एट्रॉसिटी भी नाउन है। अब आगे की बात कही गई है कि जो इस अटैक के टारगेट से यानी कि लड़कियां और दूसरा शिया कम्युनिटी, तो इससे जो है सस्पिशन स्क्वेयरली फॉल्स ऑन द लोकल फ्रेंचाइज ऑफ द सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट ग्रुप। तो जो सस्पिशन है या जो शकूक व शुबहात हैं वो साफ साफ जाते हैं टूवर्ड्स इस्लामिक स्टेट ग्रुप। स्क्वेयरली एडवर्ब है और स्क्वेयरली का मतलब होता है साफ साफ। अब एडवर्ब्स जो हैं वो ज़्यादातर वर्ब से पहले आते हैं और उनके एंड में एल वाई होता है।
Not necessarily in every case, but most of the times they have ly in their end. तो आगे ये है fall verb है. fall हमें पता है verb है, तो verb से पहले अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये adjective नहीं है, ये adverb है. तो अब ये वो वक्त है जब के फॉरेन ट्रूप्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान से जा रही हैं. इनखला हो रहा है जो फ़ौजें हैं उनका, बैनुल-अक़वामी फ़ौजों का, वो अमेरिका की हैं और जो नेटो फोर्सेस हैं फ्रॉम अफ़गानिस्तान, जो कि सन 2001 से अब तक अफ़गानिस्तान में मौजूद थी. जो पेंटागन अटैक था उसके बाद से अफ़गानिस्तान में जो फ़ौजें मौजूद थीं अमेरिका की, अब अमेरिका ने कहा है कि हम अपनी फ़ौजें वापस बुला रहे हैं. और उसके बाद द पीस प्रोसेस इज़ इन ए क्रिटिकल फेज़, यानी कि इंट्रा अफ़गान डायलॉग्स कैसे होंगे. और जो अभी इस्तांबुल में एक कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसको डिले कर दिया गया है, जिसमें तालिबान को इनवाइट किया गया था और तालिबान ने कहा था कि हम उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं कर रहे, जिसका वो बॉयकॉट कर रहे थे. और यूएस जो है उसके साथ डायलॉग्स को किस तरीके से अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके साथ सक्सेसफुल बनाया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि इन ट्रूप्स के जाने के बाद अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की सूरत हाल सही रहे. तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल फेज़ है. और इस तरह का जो अटैक है वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि अभी से ही ये हालात हो गए हैं. तो जब कंप्लीट हो जाएगा इन ट्रूप्स का विड्रॉल तो फिर उसके बाद क्या होगा, तो फिर कहीं सिविल वॉर ही ना शुरू हो जाए अफगानिस्तान में. अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है रेड फ्लैग्स का. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. रेड फ्लैग कोई इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे टू मार्क डेंजर, कोई डेंजर जोन है तो आप उसको ऐसे मार्क कर सकते हैं रेड फ्लैग लगा के. तो खतरे का निशान हम इसको उर्दू में कहते हैं. अम, इसको याद रखने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. अगर आप लोगों ने ये गेम खेली हो, आपको याद हो, तो पुराने कंप्यूटर्स में ये माइंड स्वीपर की गेम हुआ करती थी. और माइंड स्वीपर में क्या है कि आप एक जगह पे क्लिक करेंगे, जिस जगह पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे कोई ना कोई ये इस तरह का बार ओपन हो जाएगा जिसपे 2 3 1 इस तरह से नंबर्स लिखे हुए होंगे. यहाँ पे इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारी माइंस हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है ये 65, इट मीन्स कि इस पूरे के अंदर 65 माइंस हैं जो कि हिडन है. अगर आपने कहीं माइन के ऊपर क्लिक कर दिया तो आप वो ब्लास्ट हो जाएगी. तो आपने उन माइन से बचना है और जहां जहां आपको शक होता है कि माइन होगी, जैसे यहाँ पे ये एक बॉक्स है, इसके अंदर आपने रेड फ्लैग लगाते जाना है. तो ये रेड फ्लैग सारे इस बात का निशान है कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे बॉम्ब हो सकता है, यहाँ पे अगर कदम रखा तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा. तो इसी तरह से जो रेड फ्लैग है वो कहीं पे भी मार्क किया जाता है खतरे के निशान के लिए. तो ये जो है ये रेड फ्लैग्स रिगार्डिंग द शेप ऑफ थिंग्स टू कम, ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है कि आगे क्या होने वाला है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन लर्निंग सोचिए कि कौन सा ऐसा फ्लैग है जिसमें सबसे ज़्यादा रेड कलर है और कमेंट सेक्शन में बताइए. अब यहाँ पे एक और जो चीज़ हम सीखेंगे वो ये कि किस तरह हम जब लिखते हैं तो हम क्वेश्चन करने के ज़रिए अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं. आप देखिए कि यहाँ से ये जुमला शुरू हुआ है विल से और ये एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क के. उसके बाद नेक्स्ट विद से स्टार्ट हो रहा है और वो भी एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क पे. ठीक है. विल द अफगान पीपल फेस मोर सच atrocities once foreign forces quit the country and government in Kabul is unable to protect them. यानी कि क्या ऐसा होगा कि जैसे ही अमेरिकन ट्रूप्स जाएंगे या जो भी यहाँ पे फोर्सेस प्रेजेंट हैं और फॉरेन फोर्सेस या मिलिट्री जो है वो चली जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा कि अटैक ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे? क्या अफगानिस्तान के लोग अपने आप को मजीद इनसिक्योर फील करना शुरू कर देंगे? दिस इज़ ए क्वेश्चन मार्क. Again, next है with the Taliban stubbornly refusing to take the peace process forward, will Afghanistan once more plunge into complete chaos, a war of all against all, as soon as the Western soldier departs and IS and their cohorts step up their campaign of Badland. तो ये अगेन एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि आसान और कम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि क्या होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, यानी कि आपस में ही लोग लड़ना शुरू हो जाएंगे. क्योंकि तालिबान के भी बहुत सारे फैक्शंस हैं, यानी कि तालिबान के भी बहुत सारे हिस्से हैं और तालिबान के भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं. और एक ग्रुप कुछ कह रहा है और दूसरा ग्रुप कुछ कह रहा है, तो ये ना हो कि आपस में ही बहुत सारे ग्रुप्स की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं.
कोहॉर्ट का मतलब होता है एक ही कैरेक्टरिस्टिक रखने वाले लोग। हम इसको ये कह सकते हैं कि एक ही कबीला या फिर एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये वर्ड। सो शेयरिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक वी कैन से इन इंग्लिश। अब आगे जो है ना, दो सवाल करने के बाद, दो सवालों में अपनी बात को कन्वे करने के बाद कि क्या ऐसा हो सकता है, जवाब दिया जा रहा है कि क्या है जवाब। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने खुद लिखना हो को, द आंसर टू दिस, तो यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, देयर आर नो इजी आंसर टू दीज ग्रिम क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जो ये एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है ग्रिम का, तो ग्रिम जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्वेश्चन जो है वो नाउन है, तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है। अगर खाली ये लिखा होता देर आर नो इजी आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, तो ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। लेकिन जो ग्रिम का वर्ड है, इसने इसको ज्यादा इम्पैक्टफुल बना दिया कि ग्रिम का मतलब है ग्लूमी, या बहुत ही सीरियस। तो इन जो बहुत ही सीरियस सवाल हैं, इनका कोई आसान हल नहीं है। देर आर नो इजी आंसर्स टू दीज ग्रिम क्वेश्चंस, बट क्या है कि एक तो इसके अंदर जो स्टेक होल्डर है वो है यूएस लेड मिशन, यानी कि एक यूएसए है, जो कि तकरीबन लास्ट 2 डेकेड से 20 साल से यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है। दूसरे जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है वो है अफगान गवर्नमेंट, उसका क्या रोल है, और तीसरा जो रोल है वो है तालिबान का। दे नीड टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग सम रिप्लाईज, के इन सवालों के जवाब इन तीन से मिलने चाहिए। बेडलैम का मतलब होता है अफरा तफरी या फिर इंतशार। बेडलैम भी जो है वो नाउन है। तो इस एडिटोरियल में हम बहुत सारे नाउन्स देख रहे हैं इस्तेमाल हुए हैं। तो सदर जो बाइडेन जो है, उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट में ये कहा कि आई एम नाउ द फोर्थ अमेरिकन प्रेसिडेंट टू प्रिजाइड ओवर एन अमेरिकन ट्रूप presence in Afghanistan. Two Republicans, two Democrats added, I will not pass this responsibility to fifth. ये जो है ये एडिटोरियल का हिस्सा नहीं है, ये वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हमने ऐड किया है। इसका मतलब ये है कि 2001 से जब के प्रेसिडेंट बुश थे इक़्तिदार में, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ओबामा आए, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप आए, और अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, तो ये फोर्थ वो प्रेसिडेंट हैं जो कि अफ़गानिस्तान में, जिनकी प्रेसिडेंसी में अफ़गानिस्तान में मिलिट्री प्रेजेंस रही है, अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ये ना हो कि वो ये लेगेसी जो है वो फिफ्थ प्रेसिडेंट को, यानी कि उनके प्रेसिडेंसी में ये मसला हल हो जाना चाहिए, और वो नहीं चाहते कि मजीद आगे जो भी प्रेसिडेंट बने तो उसके दौर में भी अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान में मौजूद हों, क्योंकि अमेरिका को खुद भी बहुत ज़्यादा इस वॉर के ऊपर इन्वेस्टमेंट से नुकसान होता है। तो दोहा अकॉर्ड जो है वो 2018 में उसके लिए नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में, और उस वक्त ये 18 ईयर्स हुए थे वॉर को, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो अफ़गानिस्तान में है। उसके बाद फाइनली एग्रीमेंट हुआ जिसको दोहा अकॉर्ड कहते हैं 2020 में यूएस और तालिबान के दरमियान। जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो यूएस और तालिबान के दरमियान नेगोशिएशन हुई थी, जबकि जो अफगान गवर्नमेंट थी वो टेबल पे मौजूद नहीं थी, और उसमें एक रोड मैप को प्रपोज किया गया था कि किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रूप्स अफगानिस्तान से निकाले जाएंगे विद इन 14 मंथ्स। और इसके बाद जो है वो दैट पेव द वे फॉर इंट्रा अफगान नेगोशिएशन, इंट्रा अफगान डायलॉग्स। हम आगे चलकर ये भी देखेंगे कि इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान का क्या किरदार है और इसके पाकिस्तान के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि एडिटोरियल का पार्ट है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो तो है फॉरेन फोर्सेस, जिसके अंदर कौन कौन सी फॉरेन फोर्स है, एक है सोवियट्स और दूसरे हैं अमेरिकन। पहले जो है सोवियत इन्वेजन रहा अफगानिस्तान में रूस का, यानी कि वो चाहते थे कि यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आए, और उसके बाद जब 9/11 के बाद अमेरिकन यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे उस तब तब से वॉर चल रही है। इससे पहले हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि जो तालिबान थे दे वर इनिशियली बैक्ड बाय यूएस, लेकिन उसके बाद जब ये 9/11 हुआ तो उसके बाद जो है वो यूएस की जो लड़ाई थी वो तालिबान के साथ थी। सो दे बोथ, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सोवियट्स हैं और जो अमेरिकन हैं, सबसे पहले तो इनकी है असल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डीस्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जो इतने अरसे से वॉर चल रही है, वॉर टॉर्न कंट्री है ये,
तो इसमें जो फॉरेन फोर्सेस, जो मेजर फॉरेन फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, उनमें से एक सोवियत हैं और दूसरे हैं अमेरिकन। फिर जो दूसरी चीज़ आती है वो है कंट्रीज ओन प्लेयर्स। मुल्क के अपने जो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि अफगानिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन का बायस है, वो हैं काबुल एलिट्स, और दूसरे हैं तालिबान, और फिर हैं वॉर लॉर्ड्स इन द प्रोविंसेस। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। तालिबान की अपनी भी बहुत सारी फैक्शंस हैं, अपने भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आपस में भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉमनलिटीज नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो एक जैसा नहीं सोचते हैं। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, पावर हंग्री अफगान फैक्शंस हैव चोजन द पाथ ऑफ वॉर टू सिक्योर शॉर्ट टर्म गेन्स। बात यह है कि जो ये फॉरेन फोर्सेज हैं, उनके तो अपने गेम्स हैं, उनके अपने कंसर्न्स थे जिनसे वो अफगानिस्तान में आए थे। तो अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी चाहिए, अफगानिस्तान वालों को खुद भी उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, और वो शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ ना देखें बल्कि वो देखें कि उनका लॉन्ग टर्म किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है। और इसमें अफ़गान एलीट्स जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से आगे चीज़ों को लेके चलते हैं ताकि जो है अफ़गानिस्तान में एक पीस रहे, वरना ये पूरे रीजन के लिए अच्छा नहीं होगा। As for now, the onus is on Taliban to fully participate in the peace process. अभी जो है वो ये है कि तालिबान को जैसे अगर इस्तंबुल कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया जा रहा है या अगर इंट्रा अफगान डायलॉग्स के लिए, तो उनको चाहिए कि वो फुली पार्टिसिपेट करें पीस प्रोसेस में काबुल गवर्नमेंट के साथ, ताकि जो है वो पावर शेयरिंग फार्मूला को डिवाइस किया जा सके। यानी कि ये डिसाइड किया जा सके कि ट्रूप्स के विदड्रॉल के बाद किस तरह की गवर्नमेंट बनेगी अफगानिस्तान में। कितनी पावर जो है वो तालिबान के पास होगी और कितनी पावर जो है वो अफगान गवर्नमेंट के पास होगी, किसके अंडर क्या क्या डोमेन आएगी, और ये एक पावर शेयरिंग फार्मूला डिवाइस कर दिया जाए। और इसी तरह से जैसे कि ख़वातीन के हुकूक को किस तरह से सिक्योर किया जाएगा, ये सारा कुछ जो है वो टेबल टॉक्स के ज़रिए डिसाइड हो। द ग्रुप हैज़ अनाउंस्ड एन ईद सीज़ फायर। अभी तालिबान ने ये डिसाइड किया है, ये बल्कि अनाउंस किया है कि ईद के ऊपर वो सीज़ फायर करेंगे, बट मच नीड्स टू बी डन। लेकिन ईद से तो चंद दिन पहले ही आप देखिए कि किस तरह अटैक हुआ है और उससे कितने घरों में सफ़े मातम बिछ गई है। यहाँ पे ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और यहाँ पे इसके लिए इस्तेमाल किया गया है स्मॉल प्रीव्यू, यानी कि ये एक, जिसे हम कहते हैं कि मूवी का ट्रेलर है या टीज़र है, कि जब ट्रूप्स का विड्रॉल हो जाएगा तो क्या हो सकता है। यानी कि जब ये लोग फुली एम्पावर्ड हो जाएंगे, जब सारी की पावर ही इनके पास होगी, तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो अटैक है ये एक स्मॉल प्रिव्यू है ऑफ फेरोसिटी। फेरोसिटी नाउन है जिसका मतलब होता है खूंखारी या दरिंदगी। अहेड इन ए पावर वैक्यूम, जहाँ पे अगर ये पता ही नहीं है कि किसके पास कितनी पावर है और कौन होगा लीडिंग पोजीशन में, तो पावर वैक्यूम में तो फिर क्या नहीं हो सकता जो अफगानिस्तान में क्रिएट हो सकता है आफ्टर द ट्रूप्स विड्रॉल। तो उसके लिए अब क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबल अफगान पार्टीज़ हैं उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ की मदद के साथ जो है जितने भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं अफगानिस्तान में, जो वॉर लॉर्ड्स हैं या जो भी एक्सट्रीमिज्म फैलाने वाले लोग हैं, जो उन फोर्सेस को डिफीट करने के लिए उनके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए, ताकि अफगानिस्तान को इस तरह की वायलेंस है, डायाबॉलिकल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब होता है डेविलिश या फिर शैतानी, इस तरह के आइंदा भी कोई अटैक्स हों तो उनसे बचाया जा सके। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप में से मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जो कि देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा कंटेंट लेकर आएँ और वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पर, आप हमें फेसबुक पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 2670 किलोमीटर्स का जो है वो बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। ये बॉर्डर जो है वो काफ़ी पोरस है और इस बॉर्डर पे काफ़ी जो है मिलिटेंट ग्रुप्स भी छुपे रहे हैं अफगान तालिबान। और जो अफगान तालिबान है 1996 से 2001 तक इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर रूल भी किया है। अर्ली 1990s से पाकिस्तान ने तालिबान को, अफगानिस्तान में जो तालिबान थे उनको सपोर्ट किया है इन अटेम्प्ट टू पुश इट्स रीजनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। तो पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसके तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इस्टेब्लिश थे जब वो काबुल में गवर्नमेंट में थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग अमेरिका अक्सर पाकिस्तान पर मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं उनकी हिमायत करने का इल्ज़ाम लगाती रही है और इनमें जो है अफ़गान तालिबान भी शामिल हैं।
जिसने हम कह सकते हैं कि किसी हद तक वाशिंगटन की जो जंगी कोशिशें हैं उनको भी नाकाम बनाया। तो अब जो है जो बाइडन ने पाकिस्तान से यही मुतालबा किया कि वो अफगानिस्तान की हिमायत के लिए मजीद काम करें, यानी कि डू मोर का। तो अमेरिका की तरफ से किसी किस्म की सैंक्शंस के इम्कान के खौफ से और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से अफगान तालिबान को अपनी अफगानिस्तान की पॉलिसी के लिए कामयाबी के तौर पर शामिल करने की कोशिश को देखकर पाकिस्तान तालिबान के साथ अमेरिका के अमन मुज़ाकरात की हमेशा से हिमायत करता रहा है। तालिबान को अमेरिका के साथ माहदे पर दस्तखत करने के लिए दबाव डालने में भी पाकिस्तान ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है, और तालिबान को जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ तक लाने के लिए भी पाकिस्तान का एक अहम किरदार है। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान कई दिहाइयों से अफगानिस्तान में जो इलेक्टिव गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनकी हिमायत करता रहा है। तो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान और बाकी जगहों पर इमेज प्रॉब्लम इसकी वजह से क्रिएट हो गया है, जिससे पाकिस्तान इस मसले का हल बनने के बजाय इस मसले का हिस्सा बन गया है। तो अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से जो विदड्रॉल है वो पाकिस्तान को एक अहम मौका भी फराहम करता है कि वो अगर अफगानिस्तान में जो स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करे और उसमें इलाकाई ताउन की हौसला अफजाई में एक की रोल प्ले करे, तो वो अपने जो इस इंटरनेशनल इमेज है इसको रिफॉर्म कर सकता है। So we can say it is an opportunity for Pakistan to reorient its international image by playing a key role in encouraging regional cooperation to ensure stability in Afghanistan. इस वजह से पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने ये भी मुजाहरा करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी दैट द कंट्री हैज़ मेड ए क्लीन ब्रेक फ्रॉम इट्स प्रीवियस पैटर्न। 3 साल पहले जब हम मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था उस वक्त से पाकिस्तान ने जो है एक मीडिएटर या सालिस की हैसियत से मौसर किरदार अदा करते हुए अब तक जो है वो एक अच्छी रिप्यूट हासिल की है। जो तज्ज़ियाकार हैं उनका ये कहना है कि अमरीकी अफवाज का जब यहाँ से इनखला होगा या जो अमेरिकन ट्रूप्स का विड्रॉल होगा उसकी वजह से अफगानिस्तान में हाइटेंड इंस्टेबिलिटी या फिर शदीद अदम इस्तेहकाम हो सकता है। जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको जंग से मुतासरा इलाकों को इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा, और उसकी वजह से जो है मुख्तलिफ अस्करियत पसंद ग्रोह को अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए अफगानिस्तान में चुपके करने का मौका मिलेगा, और अफगानिस्तान में कोई खाना जंगी की सूरत हाल जैसी खौफनाक सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। तो यूएस के लिए अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान में अगर खाना जंगी या सिविल वॉर होती है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही टेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आएगी। एक तो ये कि इन टर्म्स ऑफ इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान ट्राइबल बेल्ट, और दूसरी चीज़ ये कि अपॉर्चुनिटी फॉर वेरियस मिलिटेंट ग्रुप्स टू यूज वॉर टॉर्न एरियाज इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो है वो उसको क्या करना चाहिए? अभी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि एक तो वो अपना ट्रस्ट बिल्ड करे ऑल अफगान एथनिसिटीज़, यानी कि अफगानिस्तान में रहने वाले जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं उन सब में उसका ट्रस्ट डेवलप हो। दूसरा ये कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं दे हैव टू बिल्ड ट्रस्ट विद पॉलिटिकल फोर्सेस। और फिर ये कि रादर देन जस्ट बीइंग सीन एज तालिबान सपोर्टर्स, सिर्फ ये नहीं कि वो तालिबान के सपोर्टर्स रहे हैं, पाकिस्तान इसको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझे जो अफगानिस्तान में जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के साथ अपने जो खासतौर पे अफगान गवर्नमेंट है और अफगान पीपल हैं और जो और भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को मेंटेन करने में और उनके साथ एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बिल्डअप करने में। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में जो वॉरिंग फैक्शंस हैं उनके दरमियान विदाउट पावर शेयरिंग डील या किसी पावर शेयरिंग फार्मूला के बगैर, किसी माहिदे को यकीनी बनाए बगैर अगर अमेरिकन ट्रूप्स विदड्रॉ कर लिए जाते हैं और सारे इंटरनेशनल ट्रूप्स चले जाते हैं, और तो 2 से 3 सालों में ये कयास आराई की जाती है कि विद इन 2 to 3 years अफगान तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले सकते हैं। और अगर ऐसा होता है और पीस प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर पाकिस्तान अपनी जो तालिबान की हिमायत करने वाली पुरानी दहाइयों पुरानी पॉलिसी है उसके ऊपर वापस जाने पर मजबूर भी हो सकता है। तो इंक्रीज्ड इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान जो है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर भी। क्या होगा पाकिस्तान के लिए? एक तो मसला हो जाएगा रिफ्यूजीज़ का कि वहाँ से बहुत सारे रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये कि मोर रोबस्ट ड्रग ट्रेड जो है वो होना शुरू हो जाएगी। फिर तीसरा ये कि क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 3 स्पिल ओवर मेजर इफेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के लिए बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इन केस अफगान पीस प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होता। और फिर ये
कि अगर तालिबान टेक ओवर कर लेते हैं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का, तो क्या होगा कि इट विल गैल्वेनाइज इस्लामिक टेररिस्ट इन पाकिस्तान. सो दीज वुड बी वेरी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज फॉर पाकिस्तान. तो पोस्ट विदड्रॉल अफगानिस्तान में पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? इट डिपेंड्स ऑन स्टेटस ऑफ पीस प्रोसेस. इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टेटस ऑफ पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान. सो उस वक्त तक जब तक अमन अमल जारी रहेगा, पाकिस्तान इसकी हिमायत के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का भी फायदा है अगर अफगानिस्तान में पीस होता है तो, क्योंकि पाकिस्तान को इस पीस प्रोसेस में गहरी दिलचस्पी है, जिससे एक पॉलिटिकल सेटलमेंट होती है. क्योंकि अगर जंग ख़त्म नहीं होती तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये स्पिल ओवर इफेक्ट्स हैं. तो ये था एक ब्रीफ सा ओवरव्यू इस एडिटोरियल का, और उससे रिलेटेड कुछ जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठी करके आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट की है. इस सारे मटेरियल को आप तक लाने में बहुत एफर्ट लगती है, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस चीज़ को रेगुलरली कंटिन्यू करें तो आपको रेगुलरली हमें सपोर्ट भी करना होगा. आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के कमेंट्स में अपना पॉजिटिव फीडबैक दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.